अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत होंगे, ज़बरदस्त होंगे। कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। लास्ट नाइट मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी। मैंने बताया था कि भाई मैं जो हूँ अब वीडियो ऐसे ही आएगी मेरी, और मैं सामने से आकर बात करूँगी क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। लेकिन उस पर मुझे ये नहीं पता था कि लोग मुझे इतना कोई ज़बरदस्त सा रिस्पॉन्स देंगे, मुझे ये मालूम नहीं था। ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि लोग आएंगे और मतलब मुझे इतना प्यार देंगे, और इतनी बहनों ने मुझे इस चीज़ के ऊपर इतना सपोर्ट किया कि वर्दा तुम बहुत अच्छा जा रही हो, बेस्ट जा रही हो, ऑल द वेरी बेस्ट, और इतनी सारी दुआएं दी कि हमें हर हाल में बस रिएक्शन चाहिए और वर्दा आप आएँ और हमें आकर बात करें। सबसे पहली बात यह है कि जो लोग कैमरा खोल के बात करते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा मतलब 95% जो फोकस होते हैं वो आपके कैमरे पर होता है। ठीक है, मतलब वो कैमरा किस तरह से चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन मेरा बिल्कुल न्यू न्यू स्टार्ट है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा मेरा लो है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल बहाल हो जाएगा और फिर मैं आप लोगों के साथ जो है वो बिल्कुल नॉर्मली तरीके से बैठ के जो है ना मैं बात करूँगी। क्योंकि देखिए, मुझे इतना कोई ख़ास आइडिया तो नहीं है ना कि किस तरह से हमें यूट्यूब को लेके चलना है, क्या शूट करना है, क्या दिखाना है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल चीज़ें या मेरा पर्सनल कुछ भी वो जो है मैं सोशल मीडिया पर ला कर दिखाऊँ। मैं जो हूँ ना, मतलब मैं खुद नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि इस तरह की चीज़ें वाईटी पर जाएं कि भाई कल को लोग बैठ के मेरे पर भी बात करें। मुझे नहीं करना, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। और मैं जितना अपना तरीका जो है लेके चल रही हूँ, मुझे मुझे पता है। हालांकि आजकल इस चीज़ के बारे में कोई नहीं सोचता, लोग धड़ल्ले से आके बैठ जाते हैं, मुंह खोल के बैठ जाते हैं। मतलब मैं तो कल को मर जाऊंगी भाई, ये चीज़ें यहीं पे रह जानी है। तो भाई जितना जितना मेरे से हो सकता है कि भाई, हालांकि पर्दा जो है ना वो आवाज़ का भी है। ठीक है, वो एक ना एक दिन तो आवाज़ भी चली जाएगी। खैर कोई नहीं, अभी जितना भी चल रहा है, अल्लाह अल्लाह हम लोगों को हिदायत दे, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, तौफीक दे कि हम जो है वो पूरी तरीके से जो है पर्दे को फॉलो करें और सारी चीज़ों को आगे लेके चले। खैर, बात करते हैं यहाँ पे। मैंने जो है अपनी चाय जो है वो फिनिश कर ली। ये देखिए, कप बिल्कुल खाली खाली तो नहीं है, खैर थोड़ी थोड़ी है, ये अब ख़त्म हो गई है। हालांकि ये मेरा दूसरा कप था, मैंने सोचा मैं चाय पीते पीते रिएक्शन दूंगी, लेकिन फोकस जो है वो रिएक्शन पे देना है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं ग़ुलाम साहब के। ग़ुलाम साहब की वीडियो आई है और वीडियो में आकर वो खिड़की पे खड़े होकर उसने सबसे पहली बात ये करी है कि किसी का बाप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। मैं यहाँ पे खिड़की पे खड़े होकर जो है वो रिएक्शन बना रहा हूँ। और रिएक्शन में कैसे बना रहा हूँ कि तुम जो आकर ये बातें कर रहे हो कि मुझे घर से निकाल दिया, तो मुझे घर से किसी ने नहीं निकाला। ये वही खिड़की और वही खिड़की से आकर मैं बात कर रहा हूँ। ये बात तो दगड़ ने वाईटी पर लेकर आया था, और दगड़ ने बोला था कि मेरी ये बात जो है वो ऑथेंटिक है, 110% मैंने ये बात सच्ची बोली है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने नहीं तो नहीं, साल बाद जो है मेरी ये बात जो है वो सच्ची साबित हो जाएगी। ये दगड़ ने आकर बोला था, तुमने आकर बोला था ना, ये बेशरम। देख लिया तुमने, वो हाजी गुलाम ने तुम्हें आकर तुम्हारे मुंह पे ना ऐसा रख के चमाटा लगाया है कि अब मुझे किसी ने घर से नहीं निकाला, और ये वही खिड़की है और मैं इसी खिड़की पे खड़े होकर मैं यहाँ पे सबकी ऐसी तैसी कर रहा हूँ। उसके बाद इसने दूसरी बात ये करी, हाजी साहब ने, हाजी साहब क्यों बोल रही हूँ मैं, बुढ़ा बेगैरत है ये एक नंबर का। उसने ये बोला साथी को कि कल तुम आकर जो है कच्चे में जो है बाकी खवातीन के ऊपर बैठ के रिएक्शन दे रहे थे, तो वो जितने भी रिएक्शन तुमने दिए हैं वो क्या था, वो सही था। और अगर मैंने आकर इन बाकी खवातीन के ऊपर ये गंदे रिएक्शन दिए तो तुम एकदम से उछल कर आ गए। तो मुझे एक बात बताओ, उसने सिर्फ ये कहा था कच्चे पे कच्चा पहन के बेड पे छलांगे लगाऊंगा, ये नहीं कहा था कि उन औरतों के ऊपर छलांगे लगाऊंगा। उसके ऊपर भी सबने आकर कंडेम किया था, सबने आकर बात करी थी, जितनी भी हमारी रिएक्शन इस बहनें थी सबने आकर बोला था कि भाई तुम लोग इतना मजबूर करते हो कि वो आया, वो भी 3-4 साल बाद आया है। मतलब हर चीज की एक लिमिट होती है, एक 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 दायरा होता है। जब सारे दायरे क्रॉस हो गए थे तब वो आए थे, समझ आ रही है। और वो भी हद से ज्यादा तजावुज नहीं किया था। तुम लोग इतने बेशर्म हो ना बुढ़े, तू इतना बेशर्म है ना, मैं कहती हूँ कि तुझे कब्र भी नसीब ना हो। तुम तो डायरेक्ट हमारी माओ के साथ सोने की बातें कर रहे थे और तुम्हें ये लगता है कि तुम ठीक कर रहे थे। तुमने ये कहा था कि पता नहीं, मुझे आकर इसने बोला था कि ये जो है ये बाहर मुल्क में रहती पत्नी शलवार उतार के। भाई हम तो शलवार पहन के रखते हैं, हम तो अपना पर्दा ही नहीं खोलते। देख लो, हम तुम्हारी शलवार बीबी की तरह नहीं है कि चैनल के लिए या अपने आप को फेमस करने के लिए अपनी बहन के ऊपर जेड के टैग लगा दे। दो दो नहीं, तीन तीन, चार चार चैनल मेरे डिमोनेटाइज हुए, उसके बाद भी यहाँ पर बैठ के पर्दे के साथ बात कर रही हूँ, चेहरा नहीं दिखा रही। लेकिन फिर भी अगर यूट्यूब नहीं मानता, फिर भी मैं कहती हूँ मैं चैनल ही डिलीट कर दूंगी, मुझे चाहिए नहीं भाई। पर्दा मैंने खोलना ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपने अल्लाह को नाराज नहीं करना। मैंने अपने अल्लाह को नाराज नहीं करना। तुम्हारी शलवार बीबी की तरह नहीं है हम, समझ आई है। अपने खानदान की तरह मत समझना। सितारा, माजी और साजिद, इन लोगों को छोड़ के ना तुम्हारा पूरा खानदान ही निठल्ला बेगैरत है। तुम लोग सारे के सारे बेगैरत लोग हो।
यहाँ पर खिड़की पे खड़े होकर आकर अपने आप को बजाय सॉरी करने के, अपने आप को बुरा वो करने के कि भाई हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने आके खवातीन के ऊपर ये सारी बातें करी, वो सब कुछ करने के बजाय तुम यहाँ पर खड़े होकर बदमाशियां कर रहे हो, बेगैरत कहीं के बुढ़े खुसट। खिड़की पे खड़े होकर ये कह रहे हो कि मतलब मैंने जो किया, मैं तो आजिज बनता हूँ, मैं तो यहाँ पे बता रहा हूँ, ये है वो है, मैं मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अरे हमें पता है, हमें मालूम है कि तुम्हारा वो जो दगड़ है ना तुम्हारी शलवार बीबी के साथ मिला हुआ है, ठीक है। एक दिन उसको जलील करता है, फिर दूसरे दिन प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है, क्योंकि ये उसके मिन्नतें तरले करता है। अरे मैं क्या करूं, मेरी भी तो रोजी रोटी का सवाल है, अगर मैं ये नहीं करूंगा ना, थोड़ा बहुत नहीं भी बोलूंगा ना, तो उसके बाद ना लोग मुझे चप्पल उठा के मारेंगे, मैं कहाँ जाऊंगा। दो दो बीवियां मैं संभाल रहा हूँ, एक बीवी को तो नोच नोच के दगड़ ने खा लिया, फातिमा की बात करी। और रही बात उस छमिया की जिसका मैं अल्ट्रासाउंड करके बैठी हूँ, और इंशाल्लाह आज मैं जरूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, आज नहीं तो फिर कल जरूर आएगी, लेकिन छोड़ूंगी नहीं मैं इसका, ये जरूर ये रिवील करूंगी। छोड़ना मैंने इन लोगों को कतई नहीं है। तुम लोग इतने खुश मत हो कि चलो ये गई 7 दिन चली जाती हूँ, 5 दिन चली जाती हूँ, भाई मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं गई, मैं तुम लोगों के पीछे ऐसे पड़ी हूँ ना, वो बोलते हैं ना सर्फ एक्सेल से धो धो के ऐसे धो के तुम लोगों को मैंने भरकम बनाना है, समझ आइए। आए बड़े यहाँ पर बोलने के लिए, झूठा कहीं का, दगड़ भी एक नंबर का झूठा है, ये बाबा भी झूठा है। मैंने बोला था ना इसको नहीं निकाला, क्या बोला था मैंने, मैंने कहा था कि ये बुढ़ा, ये जो दगड़ है ये झूठ बोल रहा है, ये शलवार बीबी के साथ मिला है। पहले दिन तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था दगड़ की वीडियो पे, पहले दिन। जो नेक्स्ट वीडियो मैंने जब इसकी आई थी ना कि मैं झूठा नहीं हूँ, सबकी न्यूज ऑथेंटिक होती है, मेरी भी न्यूज ऑथेंटिक है और मेरी न्यूज ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक को जूता उठा के लगाया बाबे ने तुम्हारे मुंह पे आके, समझ आइए। और अब आ जाते जरा महरम और ना महरम की। इतनी नॉलेज की कमी है ना, इतनी नॉलेज की कमी है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ये बुढ़ा आकर खड़े होकर खिड़की में कह रहा है कि 4 लोग, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उनका कॉल है कि 4 लोग महरम है, एक जो है शौहर, दूसरा बाप, तीसरा बेटा और चौथा जो है भाई, ठीक है। ये 4 महरम रिश्ते इन्होंने बता दिए। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो इन्होंने नहीं बताया कि अगर बेटी के साथ जिसका निकाह हो जाता है, वो मर्द जो होता है ना अपनी सास के लिए महरम हो जाता है, वो ना महरम नहीं होता। बेवकूफ़ इंसान, वो साजिद जो है माँ जी का महरम है, कह रहा है मेरी बीवी को वहाँ पे ताला लगा के लॉक किया हुआ है, मोबाइल ले लिया है, अल्लाह का फरमान है अगर हम लोगों ने एक होना होगा तो हम एक हो जाएंगे। एक सेकेंड, आप लोगों को पता है, हाँ अब सही हो गया, सही हो गया। आप लोगों को पता है, इनको यही नहीं पता कि महरम क्या होता है, महरम, व्हाट इज़ महरम, इनको ये मालूम ही नहीं है, इस्लाम के बारे में इनको आई भी नहीं पता, और यहाँ पर बैठ गए फतवे देने के लिए कि माँ जी जो है वो साजिद साहब की महरम नहीं है। ओ किस गधे, किस बेवकूफ़ ने तुम्हें ये तालीम दी है। ये जितने भी रिएक्शन यहाँ पर आकर ये बुढ़ा दे रहे हैं ना, ये एक्चुअली में ये जो शलवार बीबी है ना, शलवार बीबी के कहने पर ये सारे रिएक्शन आ रहे हैं, वही इसको सिखा रही है कि जाके ये बोलो। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये लोग कहते हैं कि साजिद हमारे रिश्तों का दुश्मन है। एक्चुअली में साजिद इनके रिश्तों का दुश्मन नहीं है, इनको साजिद के साथ एक पर्सनल खुन्नस है जो वक्त आने पर आप लोगों को पता चलेगी। और मैं वक्त आने पर आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें मेंशन भी करती हूँ कि साजिद के साथ इनका एक्चुअली में पर्सनल क्या है, इनका कुछ ना कुछ तो पर्सनल इनका है, जो कि मैं यहाँ पर ना अभी शेयर नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि शलवार बीबी को साजिद के साथ ना बहुत ज़्यादा लगाव हुआ है। क्यों शलवार बीबी, सच कह रही हो ना, तुम्हारे राज, तुम्हारे रोज़, बेचारी शलवार बीबी तो शलवार बीबी हो गई। सारे रिएक्शन हाजी साहब जो दे रहे हैं वो सारे आप ही के कहने पर आ रहे हैं, है ना, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आई बात समझ में। तुम जो यहाँ पर बैठ के जो बकवास कर रही हो, बकवास करवा रही हो ना इस बुढ़े बेगैरत से, तो उसको जलील भी करवा रही हो। तुम टेंशन ना लो, हम बैठे हुए हैं उसकी ऐसी की तैसी फेरने के लिए। हाँ, यहाँ पर उसको बिठा दिया कि भाई जाओ जाओ रिएक्शन दो, मेरी बीवी का वो नंबर भी लॉक कर दिया, किसी ने भी तुम्हारा नंबर ब्लॉक नहीं किया, माँ जी ने खुद करवाया है। वो नहीं चाहती कि तुझ जैसे बुढ़े से वो बात करना भी नहीं चाहती, तुम्हारा फ़ोन नंबर ब्लॉक लिस्ट में ही अच्छा लगता है। समझ आई है, आई बात समझ में, हाँ। तुम वो चाहती ही नहीं है कि वो तुम जैसे बुढ़े को मुंह लगाए। तुमने दिया ही क्या है। यहाँ पर बैठ के महरम के रिश्ते तो तुम्हें सारे पता थे कि 4 महरम रिश्ते होते हैं, ये नहीं पता कि आगे की नॉलेज क्या है कि महरम वो भी महरम ही है। साजिद साहब माँ जी के महरम ही हैं, बेटी से निकाह करके बैठे। तो माँ जी का निकाह तो फिर साजिद पे हराम है और वो उनके रिश्तेदार भी है। तुम किस मुँह से आकर ये सारी बातें करके गए बुढ़े,
इस बुढ़े को कोई लगाम डालने वाला नहीं है। और अगर साजिद जाकर एक नीचे जरा सा कमेंट डाल देता है तो इनके अंदर जिस्म में आग लगना शुरू हो जाती है कि भाई तुम आकर बोल क्यों रहे हो, तुम आकर ये बात क्यों कर रहे हो। क्यों ना करे वो, क्यों ना करे वो बात, क्यों ना बोले, वो कुछ भी ना बोले। अजीब है भाई, अजीब इनकी फिलॉसफी है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि ये लोग कुछ भी आकर बोलेंगे और कोई जवाब नहीं देगा। साजिद ने भी सही मुंह तोड़ जवाब दिया है। खूसट कहीं के मुंह उठा के आ जाते हो यहाँ पर बकवास करने के लिए। अपनी बीवी का हक तुझे याद नहीं है? हैं, महरम के 4 रिश्ते तो उंगलियों पे तुमने, 4 महरम रिश्तों के बारे में इसने सारा कुछ बता दिया, लेकिन जो हक महर माँ जी ने लिखवाया है वो क्यों नहीं दिया आपने? क्यों नहीं दिया? बताओ ना बुढ़े, क्यों नहीं दिया? देते ना। वो हक क्यों याद नहीं है? हमारे इस्लाम में जब आप किसी के साथ शादी करो ना तो बीवी को घर पे लाके रखने का होता है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी लेने की होती है। और उससे एक एक जो होता है ना, एक जरा सा भी कचरा भी नहीं उठवा सकते, यानी इतना तिनका भी गिरा हो ना वो तक नहीं उठा सकते। अपनी बीवियों को रानी की तरह ट्रीट करना है। अगर कोई गरीब की बीवी हो, उसके पास पैसा माल दौलत ना हो, तो वो खुद कर सकते हैं अपनी बीवी के लिए। उसको उस गरीबी में भी उसको महारानी की तरह रखना पड़ता है। ये तुम्हें याद नहीं है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों का हक नहीं खाया था बुड्ढे? ये तुझे याद नहीं है? महरम तुझे याद है कि साजिद महरम है या नहीं है? और लखदीप बूजा, ये ले लखदीप बूजा, तेरी शक्ल पे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये आए हैं हक महर का, इनको पता ही नहीं है। और इनको ये बनते इस्लाम के ठेकेदार, इनको पता ही कुछ नहीं है। जानवरों से भी गए गुजरे हो तुम लोग, इंसान की तुम लोग औलादे नहीं हो। और यहां पर आकर बैठ के गालियां देते हो रिएक्शन वालों को। फिर तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी? मैं फिर बाकी लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं फिर सोटे डंडे यहां से देती हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ आइए? खूसट कहीं का, ये वही खिड़की है, ये वही खिड़की है, ये कैमरा ऐसे 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 हो रहा होता है। जलजिला व्लॉगर, सही तो बोला है, बुरा किस नाम का लगा है? हाँ रख दो, जलजिला व्लॉगर नाम रख लो, फिर अपना हटाओ ये नाम। और सबसे पहली फुर्सत में सितारा का ये जो नाम तुमने लगाया हुआ है ना, नाम नहीं तस्वीर, हटाओ इसको, फौरन से हटाओ। शलवार बीबी के साथ फोटो लो और वो लगाओ। मैं देखती हूँ कौन तेरे मुंह पे थूकता है आके। बेगैरत कहीं का, बेशरम बुढ़ा मुंह उठा के आ गया। इस्लाम के बारे में इनको पता नहीं है। महरम इनको पता है कि यहाँ पर साजिद जो है माजी का महरम, यानी साजिद, जितनी भी यहाँ पे नॉन मुस्लिम बहनें हैं, मुस्लिम बहनों को तो पता है साजिद माजी का महरम है, क्योंकि उसकी बेटी के निकाह में। और साजिद का निकाह माजी से जो है वो जायज़ नहीं है, हराम है, तो वो फिर महरम हुआ ना उसका। इनको कुछ भी नहीं पता, इनको कख नहीं पता। और ये बने इस्लाम के ठेकेदार, बेशरम बदनस्ल घटिया लोग, टेढ़े मुंह वाले। यहाँ पर आया फिर जो तुम्हारी बीवी, वो जो अजगर के घर में इतने सालों तक रही है, वो क्या महरम था? वो महरम नहीं था? हैं बुढ़े बता, वो महरम नहीं था? वो भी तो महरम था ना, फिर वो क्यों महरम नहीं था? अगर साजिद महरम नहीं है तो फिर वो अजगर भी महरम नहीं था। वो इतने सालों तक वहां पर बैठ के तुम्हारे पोते पोतियों को खिला रही है, पिला रही थी, उसका कोई हक ही नहीं था, फिर भी खिलाया। शलवार बीबी जॉब पे जाती थी और माँ जी अपने पूरा काम करके और घर पर आती थी, और घर पर आने के बाद जितने भी घर का काम था वो माँ जी करती थी और पैसे कमा के लाती थी। और उन्हीं पैसों से वो घर जो था ना, जो माँ जी का घर है, वो घर भी उन्होंने अपने नाम करवाने की ट्राई करी कि चलो मैं पैसे दे दे के ये घर बनवा लूंगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। लेकिन तुमने क्या किया, उस बेचारी से पैसे वैसे ले लिए, जितने भी पैसे थे वो ले लिए, और उसके बाद कहा चल निकले यहाँ से, नहीं है यहाँ पे कोई पैसा वैसा। और तुम लोग इतने कोई बेगैरत लोग हो ना, औरतों के हक खाने वाले, औरतों के ऊपर जुल्म करते हो तुम जितने भी हो। आई बात समझ में? साजिद अगर वहां पर बैठ के माँ जी को इज्जत दे रहा है, आप यकीन करें इन लोगों से वो इज्जत हजम नहीं हो रही है। आप यकीन करें, चाहे साजिद के साथ हमारे लाख इख्तलाफात, लेकिन इस जगह पे माँ जी की वो रिस्पेक्ट करता है और उसने करी है। और इस वाइटी के ऊपर साजिद ही आकर लड़ता है माँ जी के लिए, उसका एक भी बेटा बाहर नहीं आता। कहाँ है वो बेगैरत फारूक, किधर है? एक लफ्ज़ आकर नहीं बोलता वो नदीम, एक लफ्ज़ आकर नहीं बोलता अपने माँ के हक के लिए, एक बेटा नहीं आकर बोलता। और अगर जो साजिद आकर बात कर रहा है तो उसको ताने दिए जा रहे कि ये महरम ना महरम की बात आती है। और बेशर्म, जाके थोड़ी इस्लामी तालीम हासिल कर ले, कुछ नॉलेज ले ले। या खिड़की पे खड़े होने से, लोगों की माओ के साथ सोने से बेहतर है जाके कुछ पढ़ ले, लिख ले, और फिर आकर यहाँ पर कुत्तों की तरह भौंक। बुढ़े
बताओ ज़रा कितने बेशर्म लोग हैं ये आकर बताएँगे कि कौन महरम है, कौन नामहरम है और कौन किसके साथ क्या करता है, क्या नहीं करता है। चलिए जी, यहाँ पे थोड़ी-सी बात करते हैं। साजिद साहब का व्लॉग जो आया है, थोड़ा-सा उस पे करेंगे बात। मैंने मोबाइल तो उठा लिया है। कहाँ गया साजिद साहब का वीडियो? एक सेकंड। हाँ, एक तो ये जो कैमरा ऑन करके चीज़ें होती है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है, एक सेकंड। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है वो साजिद साहब का जो है वो वीडियो मैंने यहाँ पे खोल लिया है, और अब मैं इनका जवाब जो है वो साथ साथ बताऊंगी, और अच्छे से उसको डिटेल में बात भी करेंगे और रिएक्शन भी देंगे। सुनिएगा, ठीक है। इन्होंने टाइटल लगाया, अम्मा ने नंबर क्यों ब्लॉक किया, इब्राहिम की तबीयत ख़राब। अच्छा, इनके बेटे की तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से जो है वो सितारा का भी एक वीडियो आया था, उस पर भी बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा यहाँ पर इनके ऊपर बात करें कि इन्होंने अम्मा ने नंबर क्यों इनका ब्लॉक किया, इस बुढ़े खूसर का बिना दांतों वाला दूल्हा। चलिए जी, शुरू करते हैं। साजिद साहब ने यहाँ पर इनको जवाब दिया कि भाई ये जो भाई साहब है, अच्छा वो अब चाचा जी भी नहीं बोल रहे, बाबा भी नहीं बोल रहे, डायरेक्ट भाई साहब बोला इनको कि जो भाई साहब है, ये जो बुढ़ा बगैर दांतों वाला दूल्हा जो है, क्या आपने अपने पैसों से जो है वो अम्मा को फ़ोन दिला के दिया था, जो आप इस तरह की बातें आकर कर रहे हैं। और बोलने लगे कि अगर आप फ़ोन नहीं दिला कर गए तो आपको ऐसी बात, मतलब आप ऐसी बातें भी ना करें। मतलब वो एक तरह से उनको वो टॉन्ट ही कर रहे थे कि भाई आपने अपने पैसों से तो फ़ोन दिलाया नहीं है, सितारा ने फ़ोन दिलाया। बिल्कुल ये बात तो इनकी करेक्ट है कि फ़ोन जो है वो सितारा ने ही दिला के दिया है। आगे सुनिए। यहाँ पर साजिद साहब ने ये बोला कि फ़ोन जो है वो सितारा ने अम्मा को दिला के दिया है, और सितारा ने अपनी अम्मा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, और वो हमेशा कर रही है और अभी भी कर रही है, और मतलब खिदमत कर रही है। यानी इन शॉर्ट वे वो जो है वो सितारा की जो अम्मी है, वो सितारा के साथ। साजिद साहब ने ये बोला कि भाई सितारा ने अम्मा के लिए बहुत कुछ किया है, और अल्लाह ताला से सितारा को सेहत दे, ताकि वो अम्मा के लिए मज़ीद आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ करे। आमीन सुमामीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, यहाँ पर साजिद साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने जवाब में ये बोला है कि आपकी खिदमत जो है वो आपकी औलाद का फ़र्ज़ है, वो आपकी खिदमत करे। आप इन लोगों से क्यों जो है वो उम्मीदें पाल के बैठे। ये बात तो हकीकत है। सितारा की जो ज़िम्मेदारी है वो सितारा निभा रही है, अपनी अम्मी की खिदमत कर रही है। लेकिन जहाँ पर बुढ़े की खिदमत की बात आ जाती है, वहाँ पे आयशा भी अपने हाथ ऐसे ऐसे करके भाग जाती है, वहाँ नजमा भी ऐसे ऐसे हाथ करके भाग जाती है। और मैं तो कहती हूँ ये वो औलादें, जैसे वो फारूक है ना, जो अपनी अम्मा का नहीं करता, तो नजमा भी ऐसी ही सेल्फिश है, वो अपने अब्बा का नहीं करती। आयशा भी ऐसी सेल्फिश है, वो अपने अब्बा का नहीं करते। और अजगर भी ऐसा ही सेल्फिश है, जो कि अपने अब्बा का नहीं करता, जो कि यूट्यूब पे लाके खिड़की पे खड़ा करके उसको चैनल मोनेटाइज करा के वीडियो डलवाता है, औरतों को नंगा गंदा करवाता है। वैसे इसका जवाब नहीं दिया कि 40,000 रियाल कहाँ गए, क्यों गए, कहाँ गायब, वो किसी ने आकर नहीं बताया, और कोई बताएगा भी कैसे। खैर सुनिएगा यहाँ पे साजिद साहब ने और क्या बोला, एक सेकेंड। जिसने यहाँ पे बड़ा अच्छे और तरीके से जवाब दिया कि आप ऐसी बातें क्यों करें कि अम्मा ने हमारा फ़ोन नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया है। फ़ोन आपका नहीं है, फ़ोन जो है वो अम्मा का है, वो किसको रखती है, किसी को नहीं रखती। वैसे बुढ़े तुझे क्या तकलीफ़ है, वो नहीं चाहती तुझ जैसे बिना दांतों वाले बुढ़े के साथ बात करना। तू 1000 बार चला जा पाकिस्तान, फिर भी नहीं आएगी तेरे पास। हाँ, साजिद साहब ने ये भी बोला कि इनका ये दिमाग में था, या इनका ये था कि मैं सऊदीया जाऊंगा, जब भी मेरा दिल करेगा वीडियो कॉल करूंगा तो फ़ौरन से उठा लेगी, जब भी बात करना चाहूँगा तो वो उठा लेगी, और कुछ बातें मैं अपनी तरफ से भी करना चाहती। जब भी मेरा दिमाग ख़राब होगा तो मैं माँ जी को ब्लैकमेल करने के लिए फ़ोन करूँगा तो मेरी बीवी फ़ोन उठा लेगी। कभी उसको प्यार से बिल्लो तो कभी ए बिल्लो, कभी गुस्से से बिल्लो, इस तरह से करके मुखातिब करूँगा। तो मतलब फ़ोन इनको इस वजह से चाहिए, माँ जी को मज़ीद टेंशन दिलाने के लिए, साजिद साहब की बुराई करने के लिए, सितारा की बुराई करने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं जो फ़ोन, इनका जो दिमाग था ना हाजी साहब का, वो जो दिमाग में इनका चल रहा था वो एक्चुअली में पूरा नहीं हुआ। और अभी जो अम्मी है, जो सितारा की अम्मी है, वो बिल्कुल सही हैंड में आ गई है। बिल्कुल आ जाए, वो क्यों वो जिल्लत वाली जिंदगी में जाए, वही गंदा घर, गंदा किचन, उसी पे खड़े रहना। फिर वहां पे हाथ भी ये बाबा उठा लेता है, क्योंकि ये जब ये गुस्से में आकर इतने गंदे गंदे रिएक्शन दे सकता है, लोगों की माओ के साथ सोने की बातें करता है, तो आप सोचिए ये कितना घटिया आदमी होगा। बल्कि मैं ये भी कह दूं ना कि ये बंदा जबरदस्ती भी करता होगा, ये भी मैं बता दूं। ये बात करने से भी मैं नहीं कतराऊंगी, ये इतना कोई बेगैरत है, मैं सच बता रही हूँ। और कोई ये भी नहीं कहता ये शुगर बढ़ गई, ये ऐसा इंसान है तभी तो। और सितारा ने पिछले टाइम, याद है सितारा ने शायद बोला था ना वीडियो में कि ये ऐसी डिमांड्स करते हैं जो कि मेरी माँ उसकी ख्वाहिशात और जो डिमांड्स होती है पूरी नहीं कर सकती, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है। तो ये बुढ़ा इतना कोई निहायत ही गंदा चीप इंसान है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, आगे सुनिए।
उसके बाद साजिद साहब ने ये सारी जवाब देने के बाद महरम पर आ गए, ज़ाहिर सी बात है। साजिद साहब ने बोला कि अम्मा जो है वो इतने सारे साल आपके घर पे गुजार कर आई आपके बेटे के साथ, उस वक्त आपको महरम बोलना याद नहीं आए? बेवकूफ़ आदमी है ना, तालीम की कमी है, जाहिल आदमी, अब जाहिल से क्या गिला शिकवा, उसको पता ही नहीं है कि कौन महरम है कौन ना महरम है। साजिद साहब ने बोला कि उधर ना महरम और महरम की बातें नहीं होती, लेकिन बात जो है हमेशा आकर मेरे पर ही उठती है। बिल्कुल ये बात तो हकीकत है, क्योंकि इससे सारा मसला आपके साथ ही है, और क्यों है वो आपको अच्छे से पता है। इनकी एक पर्सनल खुन्नस है साजिद के साथ, वो शायद वक्त आने पर ये लोग खुद ही बता दें। शलवार बीबी की इतनी पर्सनल खुन्नस है ना कि मैं बता नहीं सकती, अभी नहीं बता सकती मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इनकी बातें हैं, तो मैं चाहती हूँ कि लोग खुद ही आकर बताएं। मैं नहीं बता सकती, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात है, और मैं नहीं चाहती कि बुड्ढे ए तेरा क्या बोलूं, चलो छोड़ो, आगे सुनिए। अच्छा, यहाँ पे साजिद साहब ने बोला कि उस तरफ उंगली नहीं उठती जहाँ पे ये महरम और ना महरम की बातें जबकि बेटे पर आती है, सारी बातें मेरे पर आती है। और वहाँ पर उंगली इसलिए नहीं उठती क्योंकि वो मतलब उंगली में जो है हड्डी नहीं है। हड्डी, अरे हड्डी तो है साजिद साहब, हड्डी तो है, हड्डी तो है, लेकिन इनकी हड्डियाँ जो है ना वो बुरादा बन गई हैं, चूना बन गई है, भूसी बन गई हैं, समझ रहे हो? इस वजह से ये बुढ़ा पागल हो गया है। सटिया क्या है, बुढ़ा पागल हो गया, दिमाग ख़राब हो गया बुढ़े का। क्यों बुढ़े, सही बोला ना मैंने, सही बोला ना मैंने, सही होके ना तेरी बजाऊंगी। आगे सुने। यहाँ पे साजिद साहब ने बोला कि अगर आप नंबर की बातें करें ना, मतलब रिश्तों की बातें करें, सॉरी रिश्तों की बातें करें, तो आपका जो नंबर है ना वो 100 से भी आगे आता है। मिसाल बताया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपने रिश्तों को लेकर बताया कि इनका कौन सा रिश्ता है, और यहाँ पर इन्होंने बताया कि अम्मा के जो साजिद साहब के वालिद साहब है ना, वो अम्मा के मामू मामू लगते हैं रिश्ते में, वो मामू है, ठीक है। तो मामू का रिश्ता क्या है, मामा, मामू कौन है, माँ की तरह ही है, तो फिर वो मामू, अगर वो रिश्ता मामू का है, तो यहाँ पे साजिद साहब ने बोला कि हमारा रिश्ता मतलब ज़्यादा अम्मा के करीब है, मतलब हम पहले आते हैं उनके, ये बात तो हकीकत है। हाजी साहब तो बहुत दूर तक है, मतलब ठीक है वो उनके शौहर उनके निकाह में है, वो रिश्ता फिर ज़्यादा बाद में करीबी कहलाया जाता है, लेकिन इन्होंने अपने पुराने रिश्तों को लेकर यहाँ पे तफसील के साथ बताया। लेकिन साजिद साहब इनका जो निकाह हुआ है ना, उस निकाह की वजह से, ठीक है आप महरम है, ये बात तो सच है, लेकिन पुराने रिश्तों को लेके जो आप बता रहे हो ना, उसमें फिर अगर निकाह हो जाए ना तो शौहर का रिश्ता सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ जाता है। ये मैं एज अ इस्लामिक वे बता रही हूँ, वैसे नहीं बता रही, आपको काउंटर नहीं कर रही, लेकिन मैं एक हकीकत बता रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि हमारी नॉन मुस्लिम बहनें जो है ना वो भी सुनती हैं ये सारी वीडियोज़ वगैरह, तो उनको पता होना चाहिए कि शौहर का रिश्ता फिर हर रिश्ते से ऊपर चला जाता है, ठीक है। खैर आगे सुनिए। यहाँ पर साजिद साहब ने बोला कि हम अम्मा के ख़ास है और आपका तो नाम ही नहीं आता सिवाय शौहर के। मुझे इतनी हंसी आ रही है ना जिसकी हद नहीं है। अरे बाबा तेरे मुंह में क्या रह गया, अब तेरे मुंह में क्या रह गया बिना दांतों वाले बुढ़े, बता ना, तेरे मुंह में क्या रह गया, बता, है बता ना, तेरे मुंह में क्या रह गया। हमेशा क्या बोलता था, तुम लोगों के मुंह में क्या रह गया, तुम लोगों के मुंह में क्या रह गया, हमारे मुंह में तो बहुत कुछ रह गया, साले तेरे मुंह में क्या रह गया। साजिद साहब ने बोला कि पहले तो हमारा रिश्ता आता है और आपका तो कहीं से नाम ही नहीं आता, आप तो बड़े एंड में आते हो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला, अभी मैंने ना इस मोबाइल के साथ ना ब्लूटूथ जो है ना वो कनेक्ट कर लिया ताकि बार बार मुझे उसमें ना पॉज और उसमें करने में इजी रहे। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने बोला, अच्छा इन्होंने यहाँ पर ये बोला साजिद ने कि जिस रिश्ते से भी आप देखना चाहे ना तो हम हर रिश्ते से ख़ास है, ठीक है। ये बात साजिद ने ये बोला कि हर बार आप ये बोलते हैं कि मैं जाऊँगा ईद पर जो है वो अम्मा को जो है वो साथ में लेकर आऊँगा, ठीक है। साजिद साहब ने बोला कि आप बार बार यही बोलते कि मैं जाऊंगा और अम्मा को साथ ले आऊंगा, तो आप आने की बिल्कुल भी जहमत ना करना, बिल्कुल भी नहीं। और ये एकदम मैं कहती हूँ हाजी साहब के मुंह पे ना करारा जवाब है। कैसा लगा बुड्ढे खूसट, मज़ा आ रहा है, तुम्हारे मुंह में क्या रह गया। साजिद साहब ने तुम्हारे मुंह पे ऐसा जनाटेदार थप्पड़ लगाया ना कि आराम आराम से ना तुम्हारी अच्छी खासी चितरौल कर दी है। अगर तुम्हारे अंदर इज्जत बाकी होगी ना बुड्ढे, तो तुम दोबारा से आकर जो है ना इस तरह से वीडियो नहीं बनाओगे। आई बात समझ में।
दूसरा साजिद साहब ने ये भी बोला कि अगर अम्मा जाना चाहेगी तो मैं माँ जी को खुद जो है इज्जत से गाड़ी में बिठा के जो है वो वहाँ पे छोड़कर आ जाऊँगा। ठीक है, आप आने की ज़हमत बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपका किराया जो है ना वो ज़्यादा लग जाएगा। तो अब आपको मज़ा आ रहा है, आपके मुंह में क्या रह गया बूढ़े, बताइए ना। उसके बाद साजिद साहब ने ये बोला कि जिस घर के लिए आप इतना ये गंद कर रहे हैं वो घर 5 लाख रुपए का भी नहीं है, और उस घर को लेकर आप इतना मतलब 1 साल से लेकर अब तक जो है वो सबको गालियां पड़वाई, लड़ाई झगड़े, वही मेरी वाली बात आ गई ना कि इतना कुछ हुआ, इतना कुछ हुआ, इतने फिस्तु फसाद हुए, और एंड में अगर माँ जी जो है, मैं नहीं कहती, मैं किसी को डिक्टेशन नहीं दे रही, माँ जी की अपनी मर्जी है कि वो बाबे के पास जाना चाहती है नहीं जाना चाहती, वो उनका अपना इंशाइडन है, मतलब वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं कहती हूँ कि माँ जी के हक के लिए यहाँ पर एक एक बंदा लड़ा है, एक एक बंदा खड़ा हुआ है, और एक ऐसी एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि वो सेट हो जाए कि कल को कोई भी बुढ़ा आकर जो है वो बैठ के किसी को भी जो है वो थ्रेड करे, बीवी को थ्रेड करे या माँ को थ्रेड करे या कुछ इस तरह की चीज़ें बोले, तो हम सोशल मीडिया पे एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें जिसके जिसके बिना पर जो है लोग जो है ना वो अपना हक ले, ना कि वो अपना हक छोड़ दे। कोई इतनी गालियाँ खाए, कोई इतनी मजदूरी करे, कोई इतना पैसा ले, तो मैं दिल से चाहती हूँ कि माँ जी को उसका हक मिले, चाहे वो 2 लाख का हो, चाहे 50,000 का हो, चाहे 5 लाख का। फॉर मी नॉ, मेरे लिए पैसे मायने नहीं करते, मेरे लिए ये मैटर करता है कि माँ जी को अब वो उनके निकाह में ठीक है, लेकिन वो उनका राइट है, वो उनका हक है, उनको बाय हुक बाय क्रुक अपना वो घर लेना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं दे रहे तो ठीक है, फिर माँ जी की जो दिल करे वो वही करे, मैं ये कहती हूँ। एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। आप लोग क्या बोलते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद साजिद साहब ने बोला, यहाँ पर साजिद साहब ने इतनी ज़बरदस्त बात करी है, उन्होंने बोला कि अम्मा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है और आपने माँ जी को वाईटी पर लाकर किस हक से गंदा किया। बिल्कुल ये एकदम जैसे एक बेटा माँ की ढाल बनकर आता है ना, आज साजिद साहब जो है वो माँ जी के लिए खड़े हुए हैं, और ये बात हकीकत है। एक बंदा नहीं आया, एक बेटा नहीं आया, ना नदीम आया और ना फारूक आया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। चाहे माँ जी का वो बेटा है, लाडला, वॉट एवर जो भी है, लेकिन मैं तो अपने रिएक्शन में मैं लेपातोपी नहीं कर सकती। तुम लोगों को शर्म से डूब मरने का मकाम है। अपनी माँ के लिए नहीं बोलते हो, वो गैर होकर, चलो गैर नहीं है कि मामू का बेटा है, लेकिन फिर भी देखा जाए दामाद है, वो आके लड़ रहा है, वो आकर बात कर रहा है कि तुमने माँ जी को सोशल मीडिया पे फिर गंदा क्यों करवाया। यही तो सारी बात है, बिल्कुल यही सारी बात है। आगे सुनिए। अच्छा मैं सुन रही हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर बोला कि खबरदार अब तुमने आकर कोई भी गालम गलोच कुछ भी ऐसे करी, ठीक है। ये मत समझना कि अम्मा जो है वो अकेली है, हम उसके साथ हैं और हमेशा उसके साथ रहेंगे। तो इसी को कहते हैं हम मर्द, ठीक है। चाहे साजिद सितारा के बीवी के हक में फेल हो चुका है, लेकिन वो एक अच्छा बाप है, जो मैं हमेशा से कहती हूँ, और आज एक अच्छा बेटा भी साबित हुआ है, जो हकीकत बात है, जो रियलिटी है। माँ जी के साथ इस मामले में, घर वाले मामले में साजिद ने जिस तरह से स्टैंड लिया है, ये स्टैंड फारूक को लेना चाहिए था कि मेरी माँ का हक दो। वो चाहे वो ऐसे ऐसे ले सकता है, क्योंकि उसके हाथ में चाबी है, चाबी चाबी। और वो चाबी कौन है? नजमा, पता है आप लोगों को। लेकिन ये चाहता ही नहीं है, के लिए ये लोग चाहते ही नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद ही नहीं चाहते। नजमा नहीं चाहती कि फारूक जो है वो घर लेके जो है वो अम्मा को दे, क्योंकि इनके जहन इतने गंदे हैं ना, इनको लगता है कि अम्मा जो है वो घर सितारा को दे देगी या साजिद को दे देगी। ये इनको डर लगा रहता है। सितारा ने क्या करना है? अचार डालना है। वो तो खुद ज़मीनें ले रही है, घर ले रही है, माशाल्लाह पूरी हो गई है। सितारा 5 लाख के लिए जलील होती रहेगी, जो उसके घर का खर्चा रमज़ान में 6 से 7 लाख रुपए हो जाता है। जो रमज़ान में इसके खर्चे देखिए, इफ्तारियाँ देखिए, आप लोगों को क्या लगता है ये जो बिल आते हैं, जो सारा खर्चा मिलाओ खाने पीने का, ये जो इतना सारा कुछ है, रमज़ान में आराम से सितारा के घर का खर्चा 7 से 8 लाख रुपए हुआ होगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा हुआ होगा। समझ आ रही है आप लोगों को? सितारा को क्या करना 5 लाख रुपए का घर? वो शर्म से डूब मरने का मकाम है। बुढ़े एक घर के लिए इतना जलील हो रहा है। आगे सुनिए। अच्छा मैं ये म्यूट कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पर साजिद ने बोला कि ये तो आपने जितना सितारा और अम्मा को गंदा करवाया और जिस तरह से गालियां पड़वाई ना, ये तो सितारा और अम्मा की मेहरबानी जो मुझे चुप करवाया। ये बात तो सच है। माँ जी, सितारा और सितारा के जो हक में रिएक्शन वाले हैं 4-5, वो मैं कहती हूँ धड़ाधड़ जो गालियां पड़ी है ना हम लोगों को और सबको, आप लोगों की सोच है। यहाँ पर उन्होंने बोला कि अगर ये लोग मुझे चुप नहीं कराते ना, मैं तुम लोग का वो हाल करता ना, तुम लोग देख लेते, ठीक है ना। लेकिन मैं अभी भी चुप हूँ, पहले भी चुप था, और हमें खामोश रहने दो, ठीक है।
यहाँ पे साजिद ने बोला कि भाई मेरा रिएक्शन देने का कोई मूड नहीं होता, जब ये लोग अम्मा को टारगेट करता है तभी मैं आता हूँ। ये बात तो सच है। आगे इसके भाई आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किधर भी रहना है, इसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी रिएक्शन नहीं देता था, अब भी मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं आकर सोशल मीडिया पे बैठ के लोगों को बैठ के रिएक्शन दूँ। आप लोग मजबूर करते हैं, आप आके रिएक्शन दें ना दें, हम हैं ना साजिद साहब इसकी अच्छी सी चित्रौल करने के लिए, डोंट वरी। अम्मा के मामले में कहेंगे कि मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं आकर बात करूँगा। तो खैर ये यहाँ पर साजिद साहब ने अपनी एक ज़िम्मेदारी नहीं थी लेकिन फिर भी इन्होंने पूरी करी और बहुत अच्छे तरीके से जो है उन्होंने अपनी बात रखी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बुढ़ा जो है उसको समझ आ जाए कि भाई मैंने आकर जो है अब आकर वाईटी पे बैठ के मैंने गंद नहीं मचाना है। खैर मेरी हो गई है यहाँ पे, अभी मुझे टाइम हो गया, मुझे जाना है, निकलना है, वापस घर आऊँगी फिर वीडियो एडिट करके इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है वीडियो को अपलोड कर दूँगी। चलिए जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।